गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी। मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, कल की क्लास और आज की क्लास में बात करते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था कि कैसे करके मॉडुलस फंक्शन को अगर वो क्वाड्रेटिक में दे रखा हो तो उसके रूट्स निकालते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जी हाँ, आज की क्लास में बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे हम। कुछ और उसमें क्रम में जुड़ी हुई बातें हैं, उन बातों को कर लेते हैं। जैसे कि कल हमने सिंपल सिंपल एक बार उसका रिमाइंड कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल जो बातें हुई थी वो हुई थी कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो दो प्रकार की वैल्यू देता है। एक एक्स कब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, माइनस एक्स कब जब एक्स लेस देन जीरो होता है। इस प्रकार से इसे हम डिफाइन करते हैं। जैसा कि इसके अंदर इस प्रकार से भी चीजें आ जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसे कैसे करके ओपन करोगे, तो आप करोगे एक्स माइनस वन कब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, और जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन होगा तो वहां पर लिखोगे वन माइनस एक्स, मतलब कि इसका साइन चेंज कर देंगे। ये कुछ बेसिक बातें कल हमने सीखी थी, और किस प्रकार से रूट्स को अप्लाई करते हैं उन सब बातों को भी जाना था हमने। जी हाँ, आज की क्लास में बिल्कुल वैसे ही बातें करने वाले हैं, वैसे ही जानने वाले हैं। और जैसे हमने कल एक इंपॉर्टेंट बात लिखी थी कि जब भी कभी एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसे आप मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से हम ये देख पाएंगे कि क्वाड्रेटिक आखिरकार बन किस में रही है। ठीक, जी हाँ, चलते हैं आज की क्लास को किस प्रकार से जोड़ते हैं उसे पे बात करते हैं, इसे रब करते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो रेशनल इनक्वलिटी के बारे में सीखने वाले हैं। एक प्रकार से जब स्टार्टिंग में जब हम कोई वो एक इनक्वलिटी का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें सारी बातों को डिस्कस कर लिया था, पर फिर भी क्वाड्रेटिक में उसका उपयोग होना है, उसे किस प्रकार से करना है, उन सब बातों को हम आज की क्लास में फिर से पुनः जानते हैं, एक बार और रिवाइज करने का मौका मिलता है हमारे लिए। जी हाँ, फाइंड इंटरवल फॉर रैशनल एक्सप्रेशन, जो आज की हेडिंग होगी वो होगी फाइंड द इंटरवल। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल फॉर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमें इंटरवल फाइंड करना है जी। तो फाइंड द इंटरवल फॉर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए फाइंड करना है, तो किस प्रकार से फाइंड करके उस पर आज चर्चा करते हैं। आज हम रैशनल इंटरवल किस प्रकार से होगा, फिर रैशनल एक्सप्रेशन किस प्रकार से होगा। उसमें दो, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। दोनों फंक्शन होंगे एक्स के, नहीं भी हो सकते कोई बात नहीं, पर वैसे करके लिखा हुआ होगा। तो उसमें चार साइन को कैसे साथ, लेस देन, ग्रेटर, लेस इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल को किस प्रकार से माइनस करेंगे, कैसे करके उसके रूट्स निकालेंगे। आज की क्लास में ही बात करने वाले हैं उस सब क्वेश्चंस की। तो देखते हैं किस किस प्रकार से कैटेगरी बन सकती है। जैसे कि कोई हमारे पास फंक्शन है, हमें पता क्या है कि कोई अगर इस प्रकार एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये कोई फंक्शन है, कैसा कहलाएगा, ये रैशनल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा रैशनल, इसलिए रैशनल कहलाएगा ये क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, इसलिए जी एक्स जीरो नहीं होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार साइन उपयोग होंगे, ऐसे वाले हो सकते हैं, ऐसे वाले और ऐसे वाले। ये चार प्रकार के साइनों पे चीजें अप्लाई हो जाती हैं, तो उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। जी हाँ, तो एक प्रश्न से शुरुआत करें, क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पर, तो उस पर बात करेंगे। जैसे इफ हम कहें इफ एक्स प्लस थ्री, इफ एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये तो खैर थ्री एक्स माइनस टू की होल फाइव मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, सेवन माइनस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, सेवन माइनस एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये साइन आ जाएगा। ये इससे कोई मैचअप नहीं है इसका अभी, ये पोलिनोमियल टाइप की चीज है। यहाँ पर इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न पहले आ गया था इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस का तीन, यहाँ से मिलेगी दो मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी सेवन मिल जाएगी। पर अभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव में नहीं लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके हमें चीजें बदलनी पड़ेंगी। जी हाँ, इसे इस प्रकार से बदल लेंगे एक्स प्लस थ्री, इसे बदल लेंगे हम थ्री एक्स माइनस टू की होल पावर फाइव। ये बदला थोड़ी ना, वैसे ही लिखे, पर इसे बदलना पड़ेगा माइनस कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिए वैसे ही माइनस बाहर आया, तो अंदर माइनस सेवन आया, उसके ऊपर पावर कितनी है, थ्री आ गई निकल के। ये इनक्वलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, बदल जाती है इनक्वलिटी का, पहली वाली वीडियो को आप देखोगे सबको समझ में आ जाएगा उसमें। अब यहाँ से हमें वैल्यू तो मिल चुकी, नंबर लाइन पे जाएंगे। नंबर लाइन पे पहले कौन आता है, पहले आएगा माइनस का साइन, तो माइनस का कितना, माइनस का थ्री, फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा टू बाई थ्री, और फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेवन आ जाएगा, और प्लस माइनस इस प्रकार से कर देंगे। अब हमारा कौन सा मतलब का पार्ट होगा ये हमें देखना होगा। मतलब का पार्ट हमारा होगा नेगेटिव वाला, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन,
अगर इक्वल भी लगा है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, ऐसे करके यूनियन। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के पास हमेशा आपको हमेशा क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। इधर कितना लगाओगे आप, इधर लगाओगे 2/3 से 7। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा सॉल्यूशन देके गया है। तो अगर बीच में कुछ इस प्रकार से चीजें आ जाए निकल के, तो आप ऐसा करके इसे सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो आज का टॉपिक था, फाइंड द इंटरवल फॉर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए, उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे ही बीच में आ गया था, उसे समझाने की हमने प्रयास करा, आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो पहली वाली वीडियो इनक्वलिटी के नाम से है, उसे आप देखें और पुनः पूरा देखें, फिर आपको ये सब बातें समझ में आ सकती हैं। आइएगा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें सीखना फाइंड द इंटरवल फॉर एक्स। हमें इंटरवल फॉर एक्स, एक्स के लिए इंटरवल निकालना है। फाइंड द इंटरवल फॉर एक्स लिखते हैं, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल फॉर एक्स। एक्स के लिए इंटरवल देखना है हमें फॉर एक्स। और क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और नीचे कितना है, नीचे है 2x प्लस 3, फिर उसके बाद लेस देन 6 दे रखा है। इसे बस सॉल्व करना है, ठीक। चलो इस प्रकार इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं पहले। तो जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ हो, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ हो, उसे सबसे पहले उठा के इस तरफ लाओ और फिर से सॉल्व करना शुरू करो। देखो यहाँ कितना है, यहाँ 6 है, 6 को उठा के इधर लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 अपॉन 2x माइनस प्लस का 3 और माइनस का 6 उठा के इधर ले आया, इधर क्या रह गया, इधर 0 रह गया। अब इसके बाद इसमें हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, प्लस 2x भी आएगा, प्लस 7 माइनस का 12x माइनस का 18, और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन 0। इस प्रकार से चीज़ें बनी। तो हमें और सॉल्व करना है इसे। देखो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2x और माइनस 12x जो हो गया, माइनस का 10x आ गया निकल के, और इधर 7 में से a गया, कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 11। तो माइनस का 11 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू नहीं, नीचे भी कुछ है, 2x प्लस 3 लेस देन कितना, 0। अब 11 की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 10 मिल जाए, तो 11 बन जाए 11, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, ठीक है, प्लस का x और माइनस का 11, नीचे कितना जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 11 प्लस का 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 11, नीचे कितना जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन कितना, 0। x प्लस 1 इसमें आ जाएगा और x माइनस 11 ऐसे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से वैल्यू मिलने वाली -1, यहाँ से कितनी मिलेगी -1, यहाँ से कितनी मिलेगी 11, यहाँ से कितनी मिलेगी -3/2। इसे नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो नंबर लाइन पे माइनस वाली वैल्यू पहले आती है ना, तो माइनस का 3/2 पहले लिख दिया हमने। सॉरी -1 भी आएगा तो -1 -3/2 ज़्यादा होता है, मतलब उधर और कम होता है, -1 इधर आ जाएगा और फिर 11 आ जाएगा यहाँ पर। अब प्लस माइनस प्लस करते हैं, पता होगा, ठीक। नीचे वाली जो वैल्यू आई फिलहाल तो यहाँ पर लेस का सिंबल है, तो इंटरवल क्लोज वाली को झंझट खत्म हो गई यहाँ पे। तो माइनस का 3/2 जो आया है, और हमें देखना क्या, लेस देन देखना, तो ये नेगेटिव के दो पार्ट अपने मतलब के हैं। एक्स को बिलोंग करा दो, इधर से बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से -3/2 में ओपन लगा दो, दोनों जगह यूनियन लगाना पड़ेगा, फिर -1 से 11 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से रैशनल एक्सप्रेशन को अगर वो इनक्लूटिव में दे रखा हो तो उसका रीजन या फिर इंटरवल ढूंढते हैं। सारी बातों को सीखा हमने, आपके सामने ये वाला प्रश्न, एक क्वेश्चन को और लेके बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आने वाली है, ठीक। इसे एक बार आप देख सकते हो, समझ सकते हो, फिर नोट कर सकते हो। जी हाँ, इसे हटाते हैं। चलो।
इफ x इज रियल देन x स्क्वायर माइनस x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज वैल्यूज इन द इंटरवल। उसकी वैल्यू कौन कौन से इंटरवल में लाई करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। जी हाँ, चलो देखते हैं। इफ x इज रियल, क्वेश्चन है इफ x इज रियल, इफ x इज रियल, x इज रियल देन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, ठीक है, इस वैल्यूज इन द इंटरवल, इस वैल्यू इन द इंटरवल, इस वैल्यू इन द इंटरवल, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, किस इंटरवल में इसकी वैल्यू लाई करेगी इसे हमें सीखना है। सबसे पहला काम, इसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी इसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, इसे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा भाई। कैसे मतलब बाई मान लो, तो कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमारा फोकस रहेगा वाई की वैल्यू निकालने का, ठीक, वाई किस इंटरवल में लाई कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स प्लस का बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये सब कर लिया। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या कर सकते हैं, उसे एक साथ में रख सकते हैं और रखने के बाद उसमें डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को देखेंगे किस प्रकार से, मतलब हमें रियल की बात की ना तो हमें ग्रेटर इक्वल टू चाहिए है। लाओ एक तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लो, कितना आ जाएगा बाई माइनस वन, उसे भी यहाँ पे उठा के लाओ, एक्स कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा बाई प्लस वन, और इसे भी उठा के लाओ, कितना आ जाएगा वाई माइनस वन, और इतना कितना आ जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सही है, ठीक। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, किस में बन गई है, इस एक्स में बन गई है। अब यहाँ से क्या हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि ये तो हमें पता है कि डी कैसा है, डी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब रियल है। अब रियल है तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं पहले। तो रियल है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना देख रहा है, बी देख रहा है बाई प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर बाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सी, वो भी कितना है बाई माइनस वन ही है, और कहो क्या ग्रेटर इक्वल टू जीरो लगा दोगे। यहाँ से जो भी वाई की वैल्यू निकलेगी लाई करेगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो उसका इंटरवल होगा। किसका इंटरवल, वाई हमने किसे लेट किया है, वाई हमने इस वाले एक्सप्रेशन को लेट किया है। इसका मतलब क्या, वाई की जो भी इंटरवल निकलेगा, वाई जिन जिन वैल्यूज पे लाई करेगा, बाई जिस रीजन में लाई करेगा वो रीजन इसका ही होगा। इतने बड़ी एक्सप्रेशन का लिखा हुआ, बस इतना करना है हमारे लिए, ठीक है। करते हैं, देखो कितना आ रहा है इसमें, चलो इसका स्क्वायर करें पहले, स्क्वायर करने पे कितना आएगा देखते हैं पहले। तो स्क्वायर करने पे यहाँ मिल जाएगा हमें बाई स्क्वायर, यहाँ पर मिल जाएगा हमें प्लस वन, यहाँ पर मिल जाएगा हमें टू बाई। जी हाँ, इसका भी हम फोर से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, तो बाई स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू बाई, इस प्रकार से मिल जाएगा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो बाई स्क्वायर प्लस का वन प्लस का टू बाई ये मिल गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का फोर वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा, प्लस का एट वाई आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से चीजें हमें यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है बच्चा। चलो एक चीज देखनी थी कहीं पर, किसी प्रकार की कोई इसमें देखना हो जाए, आगे चल के देख लेते हैं पहले। बाई इधर से लाएंगे तो कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जी हाँ, ठीक, बिल्कुल बढ़िया है। ले लिया, एक्स आ गया, बाई प्लस वन आ गया निकल के, क्योंकि से आ गया बाई प्लस वन, हाँ भैया बाई प्लस वन आ गया, फिर बाई माइनस वन आ गया, ये फोर ए सी होता, फोर ए हो गया, सी हो गया, ठीक बिल्कुल सही जा रहा है। चलो करते हैं सॉल्व, कितना आएगा यहाँ पर, आएगा माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, फिर टू वाई और एट वाई कितना होता है बेटा, होता है टेन वाई, और माइनस फोर प्लस वन कितना होता है माइनस थ्री, सही है। और यहाँ पर कितना जाएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पर माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, ये रूल हम पहले बता चुके हैं। तो थ्री वाई स्क्वायर और माइनस का टेन वाई और प्लस का थ्री ग्रेटर नहीं लेस, सही है, लेस इक्वल टू जीरो, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बाई में हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं ढंग से, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन, और नाइन के ऐसे फैक्टर करने के ऐड करने पे टेन आए, तो नाइन और वन आता निकल के, तो थ्री वाई स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ नाइन वाई, और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर बाई,
प्लस का कितना जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 0। 3 जब y यहाँ से कॉमन लोगे तो y माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस का 1 कॉमन लोगे तो y माइनस 3 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये 3y माइनस 1 बनाता है, ये y माइनस 3 बनाता है लेस देन इक्वल टू 0। अब भाई इंटरवल में देखते हैं, एक तो आएगा 1/3, एक आएगा 3, और प्लस माइनस प्लस पे जाएंगे, ये इंटरवल मतलब का हो जाएगा। तो y बिलोंग करने वाला है किसमें, 1/3 से 3 में बिलोंग करने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसकी वैल्यूज लाई करेगी, किसकी वैल्यू लाई करेगी, जो वहां पर एक्सप्रेशन तगड़ा सा लगा हुआ उसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने इसका ये क्वेश्चन। शानदार सा आपने देखा कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पर होती हैं, किस प्रकार से हो सकती हैं। जी हाँ, एक प्रश्न को ऐसा ही है, इसे हमें और सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद पता लगेगा कैसा क्या होगा इसमें। ठीक, एक प्रश्न को और सॉल्व करते हैं साथ में, हटाते हैं इसे। ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न है, वो भी उसका इंटरवल फाइंड करना, उसे भी देख लेते हैं। आपके पास जो भी बुकलेट हो, जो भी सामग्री हो, जो मटेरियल हो, उससे लगा के देखना, क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अच्छे पड़ाव पर हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे की चीजें और भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन्हें धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, एक एक वीडियो करके, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में। सही, एक प्रश्न को और लिखते हैं बिल्कुल ऐसा ही है क्या, इफ x इज रियल देन टेक ऑल वैल्यूज विच डू नॉट लाइज बिटवीन a एंड b एंड बिटवीन a एंड b, सही है, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वो सारी वैल्यू रखनी है जो उसमें लाई नहीं कर रही हैं इस वाले इंटरवल की। ठीक, किस प्रकार के इसका आंसर देंगे वो बातें हम बात करते हैं। इफ एक्स इज रियल, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ एक्स इज रियल, इफ एक्स इज रियल मतलब भाई डी ग्रेटर इक्वल टू, डी क्या लगाओगे, ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा दोगे तो, देन टेक ऑल द वैल्यूज, टेक all the values, all the values, all the values which do not lies between, which do not lies between, which do not lies between a and b। किसकी वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में बताएं पहले। ठीक है, चलो वो है y इज इक्वल टू, मतलब एक्सप्रेशन जो दे रखा है हमें, वो एक्सप्रेशन इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71, इधर कितना दे रखा है, खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7 लिखा हुआ, ये बात यहाँ पर आएगी नहीं के, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस का ये सब लिखा हुआ है, उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली 7y में। चलो इसे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा बेटा, y मानना पड़ेगा भाई, शुरुआत है हमारी, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करा के दिखाते हैं। 34x माइनस का 71, नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7, मल्टीप्लाई कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई में भाई, देखो कितना आएगा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2y(x) माइनस का 7y। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस का 71। चलो ये भी सही था, चलो बढ़िया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उठा के इस साइड में लाते हैं भाई, कॉमन भी ले लेंगे, कितना आ जाएगा बाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 34x को उठा के लाके x कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 2y माइनस 34, ये भी बढ़िया है। और इसे उठा के इधर लाते हैं और माइनस कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 7y और माइनस का 71 इज इक्वल टू 0। डी लगाएंगे क्या, डी लगाएंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। डी है क्या एक्चुअल में, डी है 2b स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 2y माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4y माइनस 1 और माइनस 4ac, सी माइनस का या प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा 7y माइनस 71, और इधर कितना लगता है, इधर ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा सकते हो। इसे एक बार ओपन करते हैं, थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को ओपन करके बताते हैं तो क्या होगा। देखो 2y का स्क्वायर तो आ जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 34 का स्क्वायर आएगा। 34 का स्क्वायर इधर करके देख लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई में 34, 4 4 16, 4 2 12 और 1 13, सही है। 3 4 12, 1 3 9, 1 कितना होगा 10, 6 5 1 1 1 1 5 6 आ गया निकल के, तो 1 1 5 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab लगाएंगे तो 2 2 4 4 4 16, 4 3 12 और 1 13 और b 2 2 4 ए बी हो गया सारा, तो कितना बचेगा बाई बच जाएगा इधर, सही है। प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करने पर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बाई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 बाई स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 71 बाई, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 बाई और प्लस का कितना जाएगा 71। इस प्रकार से हमने ग्रेटर इक्वल टू जी को सॉल्व करना शुरू कर दिया। चलो अगले स्टेप में इस साइड से सॉल्व करते हैं। जो चीज़ यहाँ पर आई है 4 बाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 28 बाई स्क्वायर, देखो 28 बाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ 4 बाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 32 बाई स्क्वायर। ठीक, ये लिखा हुआ 32 बाई स्क्वायर, जी हाँ इतना आने वाला है। आगे देखो क्या होगा, आगे बाई के टर्म्स देखते हैं। तो बाई के टर्म्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 78 और 78 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 78 की मल्टीप्लाई वो भी 4 से होगी। 78 मल्टीप्लाई 4 से, 4 8 32, 3 4 7 28, 28 3 कितने हो गए 31, 3 1 2 हो गए, 4 8 32, 3 4 7 28, 3 31, 3 1 2 बाय और इसमें ऐड होगा 136 बाय, तो 136 बाय और ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 8 4 4 4 4 8 बाई, वो भी माइनस की, तो माइनस की 4 4 8 बाई, तो 4 4 8 बाई हमने इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक, तो बाई के टर्म्स मेरे ख्याल से सारी सबमिट हो चुकी हैं। अब बचे हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में 1156 तो ये बचा हुआ है 11 प्लस का, और बाकी 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा निकल के प्लस का ही, तो 4 1 4 और 4 7 28, इन्हें ऐड करो 10 14 1 4 4 1 4 4 0, तो प्लस का 1 4 4 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, ये सब चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, जी हाँ इसे हटाते हैं। अब क्या करना है इसका, चलो 32 बाई स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें 4 से सब में डिवाइड करते हैं एक बार, तो आ जाएगा 8 बाई स्क्वायर, देखो जरा 1 1 2 बाई आ जाएगा, प्लस 4 3 12 और 4 8 32 नहीं 4 6 24, ठीक 0 ग्रेटर इक्वल टू, दो से और कैंसिल हो गए, करते हैं भाई, तो 4 बाई स्क्वायर 2 5 10 2 6 इतना बाई प्लस 2 1 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, और कैसे होगा ये 4 से हो जाएगा, 4 4 16, चलो करके देखते हैं। तो बाई स्क्वायर माइनस का 4 1 4 4 4 16 बाई, और यहाँ कितना जाएगा 4 4 16 4 5 इतना इतना आ रहा है, मतलब आप देख पा रहे होगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बदल के आ रही है। चलो और सॉल्व करते हैं। 45 के ऐसे फैक्टर करने के ऐड करने पे कितना आ जाए 49 9 5 से 45 हो जाता है। ठीक, चलो बाई स्क्वायर माइनस का 9 बाई और माइनस का 5 बाई और प्लस का 45 ग्रेटर इक्वल टू 0, बाई लोगे कॉमन तो हो जाएगा बाई माइनस 9, माइनस का 5 लोगे कॉमन तो हो जाएगा बाई माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो बाई माइनस 5 और बाई माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम बताएं, देखो 5 इधर लिखोगे 9 इधर लिखोगे प्लस इधर लिखोगे माइनस प्लस इधर लिखोगे, किसमें लाई नहीं कर रहा है पूछा है, टेक्स वैल्यू बेस डू नॉट लाइज बिटवीन, कौन सी ऐसी दो वैल्यू उनके बीच में वो लाई नहीं कर रहा है। तो भाई हमारे पास मतलब का पार्ट क्या, अगर y की वैल्यू निकालो लाई किस में करता है, तो आप देखोगे तो वो देख रहे हो माइनस इनफाइनाइट से 5 में लाई कर रहा है, यूनियन किस में लाई कर रहा है 9 से इन्फिनिटी में, लाई किस में नहीं कर रहा है, तो एक ही इंटरवल ये बचा हुआ है जिसमें लाई नहीं कर रहा है, लाई नहीं करने वाला इंटरवल क्या डज नॉट लाइज, आप कह सकते हो 5 से 9 में लाई नहीं कर रहा है, इस प्रकार से आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो 5 और 9 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये इसका सही आंसर होगा। तो अभी हमने इस प्रश्न में देखा, तो क्या देखा कि कैसे करके नहीं लाई करने वाली वैल्यूज निकालते हैं,
वो सारी सॉल्यूशन आपके सामने दिए हुए हैं। जी हाँ, चलो अब एक प्रश्न है, वो आप चाहे अपने घर पे कर सकते हो कि हाँ किस प्रकार से आता है, या फिर कल हम इसे कराएंगे आज की क्लास में। जी हाँ, तो एक प्रश्न बचा हुआ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसे चाहे आप हम लिखवा दे रहे हैं आपके लिए, कल आते आते करा देंगे। और कुछ ग्राफ संबंधित बातें भी होंगी कल, वो कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी, यहीं पे हम इसे कहने के स्टॉप करते हैं, तो फिर कल मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।